हेलो बच्चों, आज अपन अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का जो पेपर हुआ है हिंदी का, उसका अपन आज बच्चों उसको संपूर्ण हल करेंगे। इसका समय था 2.5 घंटे और कक्षा चौथी का पेपर था। पूर्णांक था 60 अंक का। तो इसको आपको अपन को हल करना है बच्चों। इसमें प्रश्न देख दिया है, एक जीवन में सबसे अनमोल खाली स्थान क्या है? तो क्या होता है? समय। तो ए आ जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न 2 दिया है, दीपावली का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो किस महीने में? कार्तिक माह में मनाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया है इसका। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, ठग के अनुसार घोड़े को किसने जन्म दिया था? ठग के अनुसार घोड़े को किसने? खूंटे ने जन्म दिया। तो इसका सी सही हो जाएगा। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है, उपकार शब्द का विलोम शब्द उपकार का क्या आ जाएगा? अपकार। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अपकार आ जाएगा। इसी के आगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है, प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि चूहा को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो चूहा को क्या कहते हैं संस्कृत में? सी आ जाएगा, मूस कहा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार आप सही विकल्पों को हल करना था बच्चों आपको पेपर में। इसके आगे रिक्त स्थान दिए हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए एवं प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया है। प्रश्न 1 दिया है, यात्रा करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? यात्री। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, यात्री कहते हैं। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। तो इसका गुजरात सही आंसर आ जाएगा। मरमर का स्वर कैसा होता है? पत्तों का होता है। तो इसमें पत्ते आ जाए, पत्तों आ जाएगा। परोपकार करना माने अच्छी बात है, तो यहाँ पर अच्छी बात आ जाएगी। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ वाक्य में मैं क्या है? एक सर्वनाम है, तो यहाँ पर अपन सर्वनाम भर देंगे खाली स्थान। तो इसी प्रकार आपको इन सभी खाली स्थानों को भरना था बच्चों पेपर में, और यही सभी सही आंसर है। इसके आगे प्रश्न दिए हैं आपको, अति लघुत्तरी प्रश्न दिए हैं। प्रश्न 11 दिया है आपको इसमें कि विद्यार्थी भारत माता का सवाल कैसे हल करेंगे? तो इस प्रश्न को आपको उत्तर लिखना था। इसका उत्तर मैंने लिखा है बच्चों यहाँ पर। इसका संपूर्ण हल है, ए दिया है इसका प्रश्न। इसमें लिखा है आपको कि विद्यार्थी आगे बढ़कर कहते हैं कि माता, हम छात्र अनुशासित होकर पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हम ज्ञान रूपी दीपक से चारों ओर प्रकाश फैलाकर तुम्हें सम्मान दिलाएंगे और इस प्रकार तेरे इस सवाल को हल कर देंगे। तो इस प्रकार आपको उसका आंसर लिखना था बच्चों इसका। इसी के आगे प्रश्न नंबर 12 दिया है, दिए गए वाक्य को उचित विराम का चिन्ह लगाइए। क्या तुम मुझे पेन पेंसिल या कुछ पैसे दे सकते हो? तो इसका सही क्या आएगा? क्या हमारे क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना था। प्रश्न नंबर 13 है, बंजारे का स्वभाव कैसा था? तो बंजारे का स्वभाव कैसा था? दयालु था। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? दयालु था बंजारे का स्वभाव। तो इसमें आपको लिखना था कि बंजारे का स्वभाव दयालु था। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 14 दिया है, नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखना था आपको। तो इसमें से लिखा, राज क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट खेल रहा क्या है? रहा है एक क्या है? क्रिया है। तो खेलना एक क्या होती है? क्रिया होती है। तो ये भी खेला जाता है। इसमें क्या हुआ? पुस्तक पढ़ रहा है। तो पढ़ क्या है? पढ़ना माने क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार आपको इन शब्दों को छांट कर लिखना था। इसके आगे प्रश्न नंबर 15 दिया है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार आपको इसको आंसर लिखना था। इसके आगे प्रश्न नंबर 16 दिया, निम्न के शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। तो मूसक और बाल कहा, इनके बहुवचन लें तो मूसक का क्या जाता है? यहाँ पर मूस कहा आ जाता। क्या जाता? मूस कहा। और बालक का क्या जाता? यहाँ पर वाल कहा। तो इसका आंसर क्या जाता बच्चों? वाल कहा। तो आपको 14 में 16 में का जो प्रश्न है ये आपको यहाँ पर लिखना था, मूस कहा और वाल कहा। तो इस प्रकार आप उसको प्रश्न लिखते, आंसर लिखते बच्चों इसमें। फिर इसके आगे प्रश्न नंबर 17 दिया है, धरती माता सभी प्राणियों की सेवा किस प्रकार करती है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 17 आपने लिखा है मैंने बच्चों यहाँ पर, धरती माता हमें अन्न, जल और दवाइयाँ, फल फूल, कपड़े, जैव विविधता देकर हमारी रक्षा करती है, क्योंकि धरती से हमें ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। तो इसी प्रकार उसका आंसर अपन को लिखना था बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 18 दिया है। तो प्रश्न नंबर 18 क्या है आपको, आपके घर में त्योहारों पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपके घर में जो जो सी मिठाई बनाई जाती हैं बच्चों, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे गुलाब जामुन है, बर्फी है, और पेठा है। तो जो जो आपकी बनाई जाती हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना था। फिर इसके आगे प्रश्न नंबर, इसका आंसर भी मैंने लिखा है बच्चों इसका 18 का। ये लिखा है कि सोन पापड़ी बेसन से गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन और मूंग की दाल से बर्फी बनती है, गाजर का हलवा बनता है। तो इस प्रकार आप इसको लिखते बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न नंबर 19 लिखा है। प्रश्न नंबर 19 में दिया है कि आप कौन कौन सी कार्य समय पर करते हैं? तो कौन कौन सी कार्य समय पर करते हैं हम? इसका आंसर क्या होगा? स्कूल जाना है,
स्कूल हम समय पर जाते हैं, पढ़ाई समय से करते हैं, खेलने भी समय से जाते हैं और खाना भी हमको समय से है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसका आंसर 19 का। इसके आगे प्रश्न नंबर 20 दिया है। प्रश्न नंबर 20 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध वर्तनीय शब्द लिखिए। तो इसके शुद्ध वर्तनीय लिखना है, जैसे अभिषेक, तो इसका अभिषेक क्या आएगा, इसका अभिसामय की मतलब से का अभिषेक, इसका आपको ऐसे लिखना था। इसमें जे वाला षटगुण वाला सा आता है। पर्वत लिखा है तो पर्वत क्या हो, तो पा वा के ऊपर रे वत्ता पर्वत आ जाता है। यहाँ संकुल लिखा है तो संकुल में क्या आ जाता है आपका, सा के ऊपर बिंदी आती, का में छुटू की उल्लास संकुल आ जाता है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखते। इसके मैंने हल भी लिखे हैं बच्चों बीच में प्रश्न के। इसमें जो दिया है इसको लिखा है अभिषेक, तो अभिषेक सही ये आ जाता आपका। इसके बाद पर्वत है तो पर्वत आपका जे आता, संकुल है तो संकुल जे आ जाता। तो इस प्रकार आपको इनका सही शुद्ध वर्तनीय लिखना था बच्चों। इसी के आगे प्रश्न अगला दिया है आपका। इसमें लिखा है राजेश को कौन सी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होता। प्रश्न नंबर 21 दिया है कि राजेश को कौन सी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ था। तो इसका प्रश्न नंबर 21 दिया है। प्रश्न नंबर 21 में लिखा है आपको, प्रश्न नंबर 21 में है कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, वे हमारी तरह खाते पीते या कार्य करते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, छूने पर सिकुड़ते और फैलते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। यही बात सुनकर राजेश को बड़ा आश्चर्य हुआ था। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखते प्रश्न नंबर 21 का बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 क्या दिया था, निम्न के शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। तो इनके आपको वचन, जैसे केला है तो केला को क्या हो जाता, तो केले, केले आ जाता तो आपका केला का। थाली का क्या आ जाता, तो थालियां, तो इसका थालियां आ जाता आपको बच्चों, यहाँ पर थालियां लिखना था। फिर ताला, ताला का क्या है, तो ताले। इस प्रकार हम मुर्गी का 3 लिखने थे आपको, तो इसी प्रकार आप 3 लिख देते बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर आपको अगला दिया है 23। 23 में दिया है भारत की कोई पांच त्योहारों के नाम लिखिए। तो भारत के कोई 5 त्योहारों के नाम आप लिख देते। प्रश्न दिया है इसमें दीपावली है, होली है दीपावली, होली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति और रामनवमी। तो भारत के त्योहार है, तो इनको आपको यहाँ पर लिखना था बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 24 दिया है। प्रश्न नंबर 24 में लिखा है पाठ के अनुसार सही या गलत का निर्णय किस प्रकार करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 24 का आपका। इसका आंसर दिया, पाठ के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेने के लिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें, ज्यादा खुश या दुखी होने पर निर्णय लेने से गलती हो सकती है। निर्णय लेने से पहले खुद को सवाल करें, भावुक या क्रोधित होकर निर्णय ना लें, निर्णय लेने से पहले फल का लालच नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आपको इसका आंसर लिखना था बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 25 दिया है। प्रश्न नंबर 25 में लिखा किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको लिखना था गाय है, दीपावली है, स्वच्छता है, तो इन सब पर आपको एक निबंध लिखना था। तो मैंने जैसे लिखा है इसमें निबंध, इसमें लिखा है मैंने निबंध किसका, दीपावली, गाय का, सॉरी गाय का निबंध लिखा है। तो गाय को हम इस प्रकार लिख सकते थे, हम गाय को गौ माता कहते हैं। गाय के 4 पैर, 2 सींग, 2 आंखें, 2 कान तथा एक लंबी पूंछ होती है। यह सफेद, काली, बादामी, चितकबरी आदि कई रंगों की पाई जाती है। यह घास या भूसा खाती है। गाय हमें दूध देती है। गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। तो इस प्रकार हम इसके निबंध को लिख सकते थे बच्चों। इसी प्रकार आपको लिखना था। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना था बच्चों पेपर को। इसी प्रकार आप इसको हल करते। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।